कल्पना कीजिए कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वर्गलोक से धरती पर घूमने आते हैं, लेकिन एक अनजाने नियम का उल्लंघन सब कुछ बदल देता है। माता लक्ष्मी धरती पर एक मामूली गलती कर बैठती है, जिससे उन्हें एक गरीब किसान के घर में 3 साल तक नौकरानी बनकर रहना पड़ता है। क्या ये सजा सच में एक सजा थी या फिर एक छिपा हुआ वरदान? जानिए इस अद्भुत और रहस्यमयी कथा में, जहाँ दिव्यता और मानवता का अद्भुत संगम आपको एक नई दृष्टि प्रदान करेगा। तो चलिए आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे बोर हो गए। उन्होंने सोचा क्यों ना धरती पर घूम के आया जाए, क्योंकि बहुत साल हो गए थे जब वे आखिरी बार धरती पर आए थे। उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। जब लक्ष्मी माँ ने उन्हें तैयार होते देखा तो उन्होंने पूछा, स्वामी आज सुबह सुबह आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर लक्ष्मी माँ ने सोचा और कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त है, धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा में बिल्कुल मत देखना। लक्ष्मी माँ ने शर्त मान ली और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। सुबह सुबह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर पहुंचे। उस समय सूरज देवता निकल रहे थे और रात में हुई बारिश के बाद हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। धरती बहुत ही सुंदर लग रही थी और माता लक्ष्मी खुशी से इसे देख रही थी। वे यह सब देखने में इतनी खो गईं कि वो भूल ही गईं कि उन्होंने भगवान विष्णु को क्या वचन दिया था। देखते देखते लक्ष्मी माँ उत्तर दिशा की तरफ देखने लगी। उन्होंने देखा कि वहाँ एक बहुत ही सुंदर बगीचा है, जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उस बगीचे में बहुत सारे सुंदर फूल खिले हुए थे। बिना कुछ सोचे समझे माता लक्ष्मी उस बगीचे में गईं और एक सुंदर फूल तोड़ लिया। जब लक्ष्मी माँ भगवान विष्णु के पास वापस आईं, तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु की आंखों में आंसू हैं। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे लक्ष्मी, किसी से बिना पूछे कुछ भी लेना गलत बात है। तुम्हें अपना वचन याद रखना चाहिए था। लक्ष्मी माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से माफी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें अपनी इस गलती की सजा भुगतनी होगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, वो एक प्रकार की चोरी है। इसलिए तुम्हें 3 साल तक उस माली के घर में नौकरानी बनकर रहना होगा। इसके बाद मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। फिर लक्ष्मी माँ ने एक गरीब महिला का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक माधव के घर पहुंच गई। माधव की पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं और वे सभी अपने छोटे से खेत में काम करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। जब लक्ष्मी माँ माधव के झोपड़े पर पहुंची तो माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और तुम्हें क्या काम है? लक्ष्मी माँ ने कहा, मैं एक गरीब महिला हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है और मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का भी काम कर दूंगी। बस मुझे अपने घर में एक जगह दे दो। माधव बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, बहन, मैं तो खुद बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे परिवार का खर्च भी मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर तुम मेरी बेटी की तरह रह सकती हो और जैसा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो आ जाओ। तो आ। माधव ने लक्ष्मी माँ को अपने घर में जगह दे दी और लक्ष्मी माँ 3 साल तक वहाँ नौकरानी बनकर रही। जिस दिन लक्ष्मी माँ माधव के घर आई थी, उसके दूसरे दिन ही माधव के पास इतना पैसा आ गया कि उन्होंने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और परिवार के सभी लोगों ने अच्छे कपड़े और गहने बनवा लिए। उन्होंने एक बड़ा सा मकान भी बना लिया। माधव हमेशा सोचते थे कि उन्हें यह सब कुछ इस महिला के आने के बाद मिला है। वो मानते थे कि उनकी किस्मत इस बेटी के रूप में उनके घर आई है। 3 साल बीत गए, लेकिन लक्ष्मी माँ अब भी घर और खेत में काम करती रही। एक दिन जब माधव अपने खेत से काम खत्म करके घर लौटे तो उन्होंने अपने घर के सामने एक देवी के जैसे गहनों से लदी एक महिला को देखा। ध्यान से देखने पर उन्होंने पहचाना कि यह तो वही महिला है जिसे उन्होंने बेटी की तरह घर में जगह दी थी। ये समझते ही उन्होंने लक्ष्मी माँ को पहचान लिया। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ चुका था और सभी लोग माता लक्ष्मी को देखकर हैरान हो रहे थे। माधव ने कहा, हे माँ, हमें माफ कर दो, हमने अनजाने में ही आपसे घर और खेत में काम करवाया। हे माँ, ये कैसा अपराध हो गया, कृपया हमें माफ कर दें। इसके बाद माता लक्ष्मी अपने स्वामी द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर वैकुंठ चली गई।